कोरोना के चलते गुरदासपुर के सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक में हिंद पाक सरहद पर बने करतारपुर कॉरिडोर और करतारपुर दर्शनीय स्थल को बंद कर दिया गया था, जो कि सरकार के द्वारा करतारपुर दर्शनीय स्थल को गुरु नानक नाम लेवा संगत के लिए खोल दिया गया। दर्शनीय संगत के लिए लोग खोल देने से संगत में खुशी की लहर देखने को मिली। दर्शनीय स्थल से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन करने पहुंचे संगत ने दर्शनीय स्थल खोल देने के लेकर सरकार का धन्यवाद किया। वह उनका कहना था कि जब तक दर्शनीय स्थल की नई इमारत बन रही है तब तक इसी स्थान पर दूरबीन लगा देना चाहिए ताकि संगत आसानी से दर्शनीय स्थल से दर्शन कर पाए। वहीं संगत का कहना था कि सरकार ने जैसे कारोबार धार्मिक स्थान में करतारपुर दर्शनीय स्थल खोल दिए हैं, वैसे ही अब करतारपुर कॉरिडोर को भी संगत के लिए खोल देना चाहिए। सीमा पर अजनाला के बेदी छन्ना गांव के रहने वाले प्यार कौर भी अपने बेटे नानक सिंह उर्फ कक्कड़ सिंह के आखिरी सांसों तक इंतजार कर रही हैं कि वह मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देखना चाहती है और सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बेटे को भारत वापस भेजा जाए। आपको बताते चले, नानक सिंह करीब 35 साल पहले जब वह लगभग 7 साल के थे तो अपने पिता के साथ खेतों में गए थे, जब वहां गलती से पाकिस्तान चले गए थे। और आज लगभग 35 साल बाद भी नानक सिंह के माता पिता अभी भी अपने बेटे के साथ है, पुनर्मिलन की उम्मीद जगाए बैठे। उनका कहना है कि उन्होंने कई मंत्रियों से भी संपर्क किया लेकिन किसी ने उनके नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि उनके बेटे का नाम कक्कड़ सिंह पाकिस्तान में लिखा गया है, जिसके कारण बहुत सारी समस्या थी। नानक के लापता होने के 7 साल बाद उनके पास से नानक के बदले में पशुओं के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि 7 साल का बच्चा क्या अपराध कर सकता है अगर वह इतने लंबे समय के बाद रिहा नहीं हुआ है। इस संबंध में नानक सिंह के मां प्यार कौर ने कहा कि वह मरने से पहले अपने बेटे को आखिरी बार देखना चाहती है। अब तक उनके बेटे का आधा जीवन जेल में ही बीता है। पठानकोट के एक पेंटिंग आर्टिस्ट कोरोना वायरस की जंग में दिन रात काम में जुटे पुलिस वालों के हौसला अफजाई के लिए पेंटिंग बनाने में जुटी है। पेंटिंग से कोरोना वायरस के खतरे को दर्शाया गया, साथ ही पुलिस वालों की ड्यूटी को भी दर्शाया गया है। एसएसपी दफ्तर पठानकोट की कई दीवारों पर बनाई गई है पेंटिंग आर्टिस्ट के द्वारा पेंटिंग्स। पेंटिंग आर्टिस्ट लड़की ने इस काम की हर तरफ अफसर सराहना करे। इस पेंटिंग में पठानकोट पुलिस हमारा मान के स्लोगन बनाए गए हैं और इसके साथ साथ कोरोना वायरस के खतरे से बचने के स्लोगन भी लगाए गए। एसएसपी दफ्तर की कई दीवारों पर एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई जिसमें कई तरह के चित्रों से कोरोना वायरस के खतरे से बचाव का संदेश दिया गया है। एक तरफ खन्ना में 100% सीवरेज डालकर आम जनता को सुविधा मुहैया कराने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ खन्ना के वार्ड नंबर 14 के निवासी सीवरेज के होने वाले बावजूद भी पानी की निकासी ना होने से परेशान है। वार्ड वासियों का कहना है कि हम कोरोना से तो बच जाएंगे मगर बड़े बड़े सीवरेज के बिल देने के बावजूद हम इस गंदे पानी के साझा से होने वाली बीमारियों से जरूर मर जाएंगे। इसी को लेकर वार्ड वासियों ने भाजपा के पूर्व पार्षद सुधीर सोनू की अध्यक्षता में म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ म्युनिसिपल काउंसिल अधिकारी शहर में सीवरेज का काम चलाने की वजह से पानी की निकासी सही न होने की बात कर रहे हैं। फिरोजपुर के कस्बा जीरा के गांव गादड़वाल में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक तलाकशुदा महिला की हत्या का मामला सामने आया। मौके पे मिली जानकारी के अनुसार मृतका मनजिंदर कौर बेटी जसविंदर सिंह निवासी जीरा, जो कि गांव दागड़वाला के गगनदीप सिंह पुत्र चंद्र सिंह के साथ विवाह हुआ था। गगनदीप सिंह के साथ करीब 3 साल पहले तलाक हो चुका था। वे अब अपने मायके घर जीरा में रह रही थी। बताया जा रहा है कि मनजिंदर कौर का दूसरा विवाह था। जिस व्यक्ति के साथ उसका पहला विवाह हुआ था उसके साथ भी मनजिंदर कौर का तलाक हो चुका था। मृतका एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करती थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पंजाब की गरीब व जरूरतमंद जनता के लिए भेजे गए फ्री राशन को लेकर पंजाब कांग्रेस ने भ्रष्ट नेताओं द्वारा प्रशासन से मिली भगत कर चोरी किए जाने के मामले पर पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व पूर्व मंत्री पंजाब मनोरंजन कालिया ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा उनके कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गरीब के मुंह में जाने वाला निवाला छीनकर अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। उपरोक्त शब्द मनोरंजन कालिया के दौरान कहे। कालिया ने कहा कि पंजाब के कई जिलों से गरीब व जरूरतमंद लोगों को राशन न मिलने की कई शिकायतें पहले भी आ चुकी है, लेकिन पंजाब कांग्रेस को गरीब व जरूरतमंद जनता की आवाज सुनाई नहीं देती। बस्ती पठाना के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते गर्भवती गरीब महिला ने चलती कार में दिया बच्ची को जन्म, जिसका इलाज सिविल अस्पताल बस्ती पठाना में चल रहा था। आज सुबह दर्द उठने पर जब उसे सिविल अस्पताल लेकर गए तो मौके पर मौजूद डॉक्टर ने उसका कोरोना टेस्ट करके उपरांत ही डिलीवरी केस हैंडल करने की बात कही, जिससे निराश होकर रेखा अपने घर वापस आ गई। परंतु डिलीवरी पीड़ा दोबारा शुरू होने से उसने अपने पति सुनील को अवगत कराया, जिसने अपने मालिक अनिल कुमार को अपनी पत्नी को अपनी कार में सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब लेकर जाने के लिए मदद मांगी, जिस पर वह उसे अपनी कार में सिविल अस्पताल फतेहगढ़ साहिब ले जा रहे थे तो संत नामदेव रोड पर कार में रेखा ने लहूलुहान हालत में एक बच्ची को जन्म दिया।
जिसके बाद एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी से हल्का इंचार्ज रुपिंदर सिंह हैप्पी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को राज्य में सेहत सहूलियतों की ओर से ध्यान देना चाहिए। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित डॉक्टर व स्टाफ पर बनती कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। वैसे तो सरकार बहुत से दावे करती है कि वो लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही है, मगर ये दावे सिर्फ खोखले नजर आ रहे हैं। ताजा मामला धुरी में देखने को मिला, जहां एक शख्स गुरबख्श सिंह को, जो कि रोजी रोटी के लिए दुबई में गया था, मगर किसी कारण उसकी मौत हो गई। घर में पैसे ना होने की वजह से परिवार के मेंबर्स ने सरकार से गुहार लगाई थी कि उनके बेटे को भारत लाने में मदद की जाए, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी, जिसको देखते हुए दुबई के एक समाज सेवी संस्था सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन और दुबई के प्रसिद्ध कारोबारी डॉक्टर एसपी ओबरॉय ने उनकी मदद व दुबई से धुरी के गरीब परिवार को उनके बेटे की लाश भारत मंगवाकर उनके हवाले की गई, जिसका अंतिम संस्कार किया गया। लुधियाना के लडोवाल में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसके पीछे बैठी महिला जख्मी हो गई, जिसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसा करीब 8:30 बजे हुआ, जहां गांव तलवंडी का रहने वाला गुरजीत सिंह लोडवाल पुल से लुधियाना की ओर जा रहा था। अचानक उसका मोटरसाइकिल ट्रक से टकराया। गुरजीत की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसके पीछे बैठी सुरेंद्र कौर की बाजू में चोट लगी, जिसे सीएससी के बाद चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी ट्रक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे पंजाब एक्सप्रेस।